मित्रों, मैं आशीष पारेख फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इसका नाम है जीएस ट्रिक वाले। जी मित्रों, और आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं ऑन, अपॉन, ओवर और एट के बारे में। प्रपोजिशन का ये पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आपको ऑन, अपॉन, ओवर और एट की पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा पहला प्रपोजिशन है ऑन। तो ऑन के बारे में बात करेंगे। ऑन का, अपॉन का और ओवर का और एट का, चारों का अर्थ लगभग एक ही होता है, पर लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम आज समझते हैं। तो जैसे कि अगर मैं ऑन की बात करता हूँ, जैसे कि ये भाई साहब, और ये भाई साहब जो है वो रोड पर दौड़ रहे हैं। रोड पर दौड़ रहे हैं तो इनका कनेक्शन सीधे रोड से है, और इस कंडीशन में अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हमेशा हम ऑन का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात समतल सतह पर कोई वस्तु होगी तो हमेशा क्या लगाया जाएगा, ऑन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार से आएगा पेपर में, ही इज रनिंग डैश द रोड, ही इज रनिंग डैश द रोड। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑन, एट, अपॉन या ओवर। तो यहाँ रोड पर दौड़ रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। कोई समतल सतह है रोड, और उस पर दौड़ने के लिए हम ऑन का ही प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल है कि ऑन ड्यूटी या डे, मतलब डे नेम और डे नेम या डेट के साथ हम हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। यदि डेट आ जाए या डे आ जाए तो हम उसके साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल, ही विल रीच हियर डैश मंडे, ही विल रीच हियर डैश मंडे। ऑप्शन में आएगा ऑन, अपॉन, सिंस या फॉर। तो यहाँ सिंस तो फॉर का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं है। अगर टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता सेंटेंस तो हम यहाँ पर सिंस या फॉर में से लगाते, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, इसीलिए यहाँ हम ऑन का प्रयोग करेंगे डेट और डे के पहले। तो यहाँ मंडे आ रहा है तो मंडे के साथ हम ऑन का प्रयोग कर देंगे। अगला है, यदि सेंटेंस में ड्यूटी, टाइम या टेलीविजन, ऑन ड्यूटी, ऑन टाइम, ऑन टेलीविजन, ऑन ड्यूटी, ऑन टाइम, ऑन टेलीविजन, या स्पेंड के बाद हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। स्पीक के बाद अगर कोई टॉपिक आ रहा हो तो भी हम ऑन का ही प्रयोग करते हैं, या द वे के पहले, ऑन द वे के पहले हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हम अपॉन की। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो भी है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जंप कर रहे हो, या मतलब जंप करना जरूरी है, एक स्थान पर जंप करना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंप करना। तो जंप करने के लिए जो है, एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करने के लिए हमेशा अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये भाई साहब है, एक बेड से दूसरे बेड की हो या इसके बाद वाले बेड पर भी वो जंप कर रहे हैं, मतलब एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, चौथे पे। अगर इस कंडीशन में कोई चीज़ होती है तब भी हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, ही स्प्रैंग डैश द बेड। तो यहाँ ऑप्शन में आएगा ऑन, अपॉन, एट या ओवर। तो यहाँ हम अपॉन का प्रयोग कर देते हैं। तो ही स्प्रैंग अपॉन द बेड, यहाँ हो जाएगा ही स्प्रैंग अपॉन द बेड। अपॉन के बाद अगला जो प्रपोजिशन आता है हमारा ओवर। तो ओवर का यूज कहाँ करते हैं, ओवर का यूज करते हैं सीमा पार होने के लिए, मतलब लिमिट क्रॉस हो जाए तो हम ओवर का प्रयोग करते हैं। या हम कहें लटकती, झूलती या मंडराती वस्तुओं के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तितलियां फूल पर मंडराती हैं, तो मंडराती हैं, बैठती नहीं है। अगर वो बैठ जाएंगी तो क्या लगेगा, ऑन। लेकिन अगर तितलियां मंडरा रही हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ओवर, क्योंकि मंडराती, लटकती और झूलती चीज़ों के लिए हमेशा ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये भाई साहब हैं, ये पद्मासन में बैठे हुए हैं और इनके ऊपर जो है पंखा चल रहा है, तो इनके सिर के ऊपर सीधे पंखा चल रहा है, इनके बाल उड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर कोई वस्तु होती है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द फैन इज रनिंग डैश हिज हेड, द फैन इज रनिंग डैश हिज हेड। तो सर पे तो पंखा नहीं चलेगा ना, और सर के ऊपर ही पंखा चलेगा, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। द फैन इज रनिंग ओवर हिज हेड। नेक्स्ट है, जिस सीमा पार हो जाने के लिए, लिमिट क्रॉस हो जाने के लिए हम हमेशा ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लड़ाई में जब हम कहते हैं कि भाई बस बहुत हो गया, ओवर हो गया, ओवर। या हम गेम खेलते हैं तो आउट हो जाते हैं, तो ज़्यादा बार आउट हो जाते हैं तो क्या लिखकर आता है, गेम ओवर। या एक क्रिकेट में भी एक ओवर में 6 बॉल होती है, उसके बाद ओवर कंप्लीट हो जाता है। तो ओवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं लिमिट क्रॉस हो जाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वाटर इज फ्लोइंग डैश द ब्रिज। तो पानी अब जो है ब्रिज के ऊपर से बह रहा है,
तो सिर से ऊपर जा चुका है, तो पानी जो है ओवर हो गया है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, सीमा पार हो गई है, इसलिए क्या लगाएंगे, हम ओवर का प्रयोग करेंगे। तो वाटर इज फ्लोइंग डैश द ब्रिज, तो यहाँ हम ओवर का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन है हमारा एट। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं वे स्थान जिनकी पहचान एक बिल्डिंग से जुड़ी हो, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ईटीजी। जैसे कि एट ऑफिस, एट स्टेशन, एट हॉस्पिटल, या और भी जो प्लेस हैं जिनकी पहचान केवल बिल्डिंग से जुड़ी हो, तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही वॉज एडमिटेड डैश हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती है या भर्ती किया गया है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे बजाय किसी और प्रीपोजिशन के। अगला पॉइंट है हमारा कि छोटे गांव या कस्बों के नाम के पहले हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। छोटे गांव जैसे इनकी पॉपुलेशन कम होती है, या गांव या छोटे कस्बे के बाद कि शहर भी ना होकर वो गांव भी ना होकर एक बीच की कड़ी होती है, कस्बे कहते हैं, तो कस्बों के नाम के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, और गांव के साथ भी हम हमेशा एट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, ही लिव्स डैश वीरपुर। अब वीरपुर यहाँ हमारे लोकल में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम वीरपुर है, तो ही लिव्स डैश वीरपुर, तो वीरपुर के साथ यहाँ हम एट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर किसी सेक्टर में एक छोटा पता और एक बड़ा पता आता है, तो बड़े पते के साथ हमेशा एट का प्रयोग, और एक छोटे पत्ते बड़े पत्ते के साथ हमेशा इनका प्रयोग, और छोटे पत्ते के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। अगर छोटा पता होगा तो एट, और बड़ा पता होगा तो इन। एग्जाम्पल, ही लिव्स डैश ग्वालियर डैश एमपी, तो यहाँ ग्वालियर एक छोटा प्लेस है बजाय एमपी के, इसलिए हम एट का प्रयोग करेंगे ग्वालियर में, और एमपी के साथ हम लगाएंगे इन। या हम कहें एमपी और इंडिया की बात करें, तो अगर एमपी और इंडिया दोनों एक ही सेंटेंस में होंगे, तो हम एमपी के साथ एट और इंडिया के साथ इनका प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।